सबसे पहले जो आपने पूछा कि लंदन हम आए हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं बता दूं कि सबसे पहला मेरा उद्देश्य तो यही था कि आज आपके समक्ष अपनी बातों को रखूं और 25 तारीख को यहाँ से हम जाएंगे। दूसरी बात कि लंदन में कई एक जगहों को देखने का मौका मिला। बहुत हमें भाया यह शहर, यहाँ की सफाई और यहाँ की जो अनुशासन क्षमता, ये सारी बात मुझे अच्छी लगी। और जहाँ तक ये प्रश्न आया मेरे सामने कि नीतीश कुमार जी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में रहे, उन्होंने बिहार को सचमुच में एक नया बिहार का शक्ल उन्होंने दिया। और ये बात सही है, इस डेमोक्रेसी में हम नहीं कह सकते हैं कि वन मैन शो है, अनटिल अनलेस सबका समर्थन इंक्लूडिंग दैट ऑफ वहाँ के जनता का समर्थन यदि प्राप्त नहीं होता तो नीतीश कुमार जो बिहार को बनाने का काम किया नहीं कर पाते। लेकिन बावजूद इसके सारी जो बातें हैं और उपलब्धियां हैं, श्रेय उन्हीं को जाती है। इसलिए कि उन्होंने एक विजन दिया और कठिन मेहनत किया। हम 1980 से ही पॉलिटिक्स में हैं, विधायक और मंत्री के रूप में, और नीतीश कुमार के रूप में हमने 7वां मुख्यमंत्री को देखा और उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो हमने देखा कि उनमें समाज के प्रति एक भावना है और उनका कहना था कि हम विकास करेंगे राज्य का तो सामाजिक न्याय के साथ करेंगे। और सामाजिक न्याय के साथ उन्होंने विकास किया और समाज के लोग जो कुछ पहले दिन से यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद थोड़े दिन तक बिहार में स्थिति कुछ ऐसी रही कि स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानी या उनके आगे पीछे रहने वाले लोग अच्छा से चलाए। बीच में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी और गड़बड़ी के कारण लॉलेसनेस, भ्रष्टाचार और कामों के प्रति अभिरुचि नहीं बल्कि कहिए कि प्लान के रूप में जो हमको आगे करना था उन्होंने नहीं किया। सिर्फ रास्ते पर चलते रहे, लकीर पर चलते रहे। तो नीतीश जी ने एक विज़न दिया और उनके दिमाग में बात आई कि समाज के सबसे गरीब तबके के लोग यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए चाहे उन्होंने लड़कियों के लिए साइकिल की बात दी या छात्रवृत्ति में वृद्धि की या उनको पोशाक दिया या जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव था, नगर निकायों का चुनाव था, उसमें उनको आरक्षण दिया और टीचर्स के अपॉइंटमेंट में 50% उनको भागीदारी दी। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने उद्देश्य रखा वो महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, जो हिंदुस्तान के इन्हें गिने विचारकों में थे, और महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने भी महिलाओं के विकास के लिए बात की थी। और उसी परंपरा को निभाते हुए नीतीश कुमार ने आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन इसी बीच पंचायतों में जब हमने रिजर्वेशन दिया और टीचर अपॉइंटमेंट में हमने रिजर्वेशन दिया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सर्टिफिकेट के माध्यम से लोग टीचर बन गए या जनता के वोट से बन गए वो प्रतिनिधि, लेकिन उनमें काबिलियत की कमी नज़र आई कहीं कहीं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम बच्चियों को पढ़ाएं और उनको पढ़ाने के लिए, और ये भी हमारे यहाँ परंपरा चल गई थी बिहार में खास करके कि बच्चियों को कम श्रेय दिया जाता था, बच्चियों को समझा जाता था कि हाँ बच्ची पैदा हुई, जितना बच्चा पैदा होने में लोग उत्साहित होते थे
उतना बच्ची पैदा करने में उत्साह न करते थे। इस सब बात को देखते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण को व्यू देते हुए बच्चियों को आगे बढ़ाने की काम किया। उसमें गरीब तबके के लोग कुछ ऐसे होते थे, या हमारे के यहाँ तब जब हम लोग ये सोचे थे, हाई स्कूल में जाने के लिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पड़ता था। और आज का जो व्यवस्था थी समाज की कि बच्चियों को जाने में अनेक प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ती थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा था, और नीतीश कुमार जी का ही ये सोच थी कि हमारी बच्ची यदि जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और समूह में जाए। तो इसीलिए उन्होंने साइकिल दी, और साइकिल से सचमुच में गांव की बच्चियां स्कूल में जाने लगी, और एक नहीं अनेकों की संख्या में, और वो पढ़ने लगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो छात्राएं यानी लड़कियां बच्चों की संख्या में बहुत कम पढ़ती थी, और अब हम कह सकते हैं कि बच्चों की संख्या और बच्चियों की संख्या पढ़ने वालों की दोनों बराबर हो गई है। तो ये मेरा अचीवमेंट हुआ, इसीलिए साइकिल की बात दी गई। दूसरी बात ये भी हुई कि बच्चियां जो साइकिल से काम करती थी, उससे एक उनमें स्वाभिमान जगा, सेल्फ रिलायंस जगा कि हम भी कुछ हैं। और दूसरी चीज़ ये भी हुई कि बच्चे अगर बाहर भी कहीं रहते थे, गार्जियन कहीं बाहर भी रहते थे, अगर घर में कुछ हाउस होल्ड की बात, या माता उनकी बीमार पड़ गई या पिता बीमार पड़ गए, उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाने की बात है, तो साइकिल के कैरियर पर बैठा करके बच्चियाँ इसको उनको ले जाती थी, दिखला देती थी, जिससे ऐसा लगा कि बच्चा और बच्ची में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि बच्ची रादर सर्विसेबल है। इसीलिए साइकिल देना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ, और हम समझते हैं, थैंक्स देते हैं और सब स्टेट को कि उन्होंने भी साइकिल देने की परंपरा अपनाई। लेकिन अभी भी जितने मात्रा में हमने साइकिल दी है, उतने मात्रा में वो लोग दूसरे लोग नहीं दिया है, और हम इसको इनलार्ज करने के चक्कर में हैं। अभी 9वां पास बच्चियों को हमने देते हैं, 9वां से ही देते हैं। हम प्रयास करना चाहेंगे कि और कुछ 8वां से पास करने वाली बच्चियों को भी हम साइकिल दें। ये व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है कि इसको जितना भी हम करेंगे कम रहेगा, इसीलिए हम लोगों ने साइकिल की बात की है, और साइकिल से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज हम लोग बिहार में 7 लाख साइकिल बच्चियों को हमने दी है, बच्चों को भी लगभग उतना ही दिया है। 15 लाख साइकिल के आसपास में हम लोगों ने बांटा, और प्रति साल इसका नंबर बढ़ रहा है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट भाई साहब ने कहा, हमने एक जगह कही थी, व्यापारियों के सामने बैठक हमारी हो रही थी, तो उसको अखबार वालों ने कुछ दूसरे ढंग से लिया। हमारा ये कहना था कि कोई चोरी करता है अपना लेवियस लाइफ व्यतीत करने के लिए, कोई चोरी करता है हम करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, लेकिन यदि कोई किसी कारण से, ये नहीं कि हैबिचुअल कहते हैं, किसी कारण से अगर वो पकड़ा गया मामूली कालाबाजारी करने में, और वो कालाबाजारी इसलिए कि अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, या माँ बाप जो बीमार हैं उनकी बीमारी के लिए अगर पैसा नहीं है, वैसी परिस्थिति में अगर कहीं पर छिपा करके या कुछ ज़्यादा दाम ले करके वो अपना काम कर लेता है, बच्चों को पढ़ा लेता है, अपना पेट की भूख को मिटा लेता है, अपने माता पिता या अपने बच्चों को बीमारी से मुक्त करा देता है, तो इन रियल सेंस, ऐसे टर्मोलॉजी में तो कर सकते हैं कि दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, बट इन रियल सेंस कि अगर कहीं हम सरकार मदद न कर रहे हैं, समाज मदद नहीं कर रहे हैं, और कहीं से कोई गुंजाइश नहीं, तो वैसी परिस्थिति में अगर 2 पैसा वो कमा लेता है तो हम उसको बुरा नहीं मानते हैं। दैट वाज माय स्पिरिट।